आज का इंसान सबसे ज्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। जो जनरेशन चल रहा है जी, उस जनरेशन में लोग अपने वक्त को नहीं समझते कि वक्त हमारा क्या हो रहा है। अगर हजरत आपको एक दिन का जो आज का दिन है फिर से अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? हजरत आज के जनरेशन में हर दौर में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग रह चुका है, सामान रह चुका है। जो बुजुर्ग शख्सियत लोग हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो बर्बाद हो गए, और वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने जो मालो जर भी नहीं कमाया वो भी बर्बाद हो गए। तो हजरत ये क्वेश्चन है कि वक्त पैसा से महंगा है या जिंदगी से? देखिए, पैसा जो है उस वक्त सुधरता आदमी जब उसका हाथ से वक्त निकल जाता है, नया वक्त फिर वक्त आता नहीं। जब वक्त चला जाता है तो इंसान को फिर अफसोस होता कि हमने क्या किया। अगर कुछ किए होते तो हमारा कुछ सहारा बनता और हम दुनिया से जाते तो लोग हमें अच्छा कहते। आज दुनिया में अगर आदमी के पास पैसा है तो पैसे की बदौलत सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरी उस वक्त उम्र 21 साल थी। मैं यहाँ के बच्चों को, माँ को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया। 3 गुस्त मैंने पढ़ाए। इस जमाने में लोग पैसे के लिए भागते फिरते हैं, मगर अगर मैं चाहा होता तो मैं भी बिल्डिंग बना दिया होता। मैं भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है, अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है। ये अपने ही बुजुर्गों की दुआओं का असर है। माशाअल्लाह। वो लोग जिसे दिया करते थे मुझे ताना, वो लोग जो मुझे दिया करते ताना, वो शख्स लिगुड़िए मिसले कमर है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड हजरत में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं हजरत हाफिज वकारी शारिफ कमर साहब किबला। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक पुरानी चीज़ों के बारे में, यानी कि पुरानी मियार के बारे में, पुरानी लाइफ स्टाइल के बारे में और वक्त के तकाजाओं के बारे में। तो अगर आप हमारे इस एपिसोड में अगर आप नए हैं, आप हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम हजरत हाफिज वकारी शारिफ कमर साहब किबला से जानेंगे, और आपको मालूम होनी चाहिए कि सिलीगुड़ी की सबसे बड़ी मस्जिद, यानी कि बड़ी मस्जिद जो है वहाँ के इमाम साहब रह चुके हैं और सदियों साल से हैं। आज हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी की कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे, उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में जानेंगे और ख़ास नौजवानों के लिए मैसेज देने वाली बातें जानेंगे, जो नौजवानों को अवेयरनेस देने वाली चीज़ें हैं जो चाहिए एक नौजवान को, जिससे आगाह होनी चाहिए। एक नौजवान को मालूम होनी चाहिए कि जो चीज़ नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। तो अगर आप हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। द बीबीएम पॉडकास्ट के 2 हिस्सों में एपिसोड तैयार होता है। एक एपिसोड बातों बातों में और एक हजरत एपिसोड, जो हमारा एक खास एपिसोड है। उलमा हजरात इस एपिसोड में शामिल होते हैं। उनको मरकजी दारुल क़िरात का रिलेशनशिप मैनेजर और इस एपिसोड का होस्ट नकी अली रज़ा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हजरत कि आपने अपना कीमती लम्हात में से जो कुछ भी देंगे या फिर दिया, उसका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं। तो हजरत, आज की इस जनरेशन में एक वक्त को बेहतर तरीके से बताना जो है, कम उम्र के लोग तो बहुत ही कम होंगे इस तरह, और आपके जो है एज के मुताबिक आप, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो हजरत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त दिया। हजरत, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या आज का इंसान सबसे ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? जी, इसलिए कि जो जनरेशन चल रहा है जी, उस जनरेशन में लोग अपने वक्त को नहीं समझते कि वक्त हमारा क्या हो रहा है जी। पढ़ाई करें या कोई काम करें, ज़्यादातर लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं खेल कूद में, लहू लईब में जी। और उन लोगों को चाहिए कम से कम अपने वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि इस वक्त में अल्लाह की इबादत भी करें जी। और उसके बाद जो उनका रहने सहने का जो तरीका है उस तरीक़ों को अपनाएं और रसूल की ज़िंदगी पर अमल करते रहें, तो ये सारा मामला उनका भी पूरा हो जाएगा, वक्त भी पूरा हो जाएगा और वो
अच्छी तरह से एक इंसान बन सकते हैं। जी। अगर हजरत आपको एक दिन का जो आज का दिन है फिर से अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? आज का जो दिन है जी आज का दिन है तो इसमें क्या करें, इसमें तो आप समझ लीजिए कि जहाँ तक हो सके जी। हम यही लोगों से कहेंगे और करते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो और हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी। हजरत आज के जनरेशन में हर दौर में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग रह चुका है, सामान रह चुका है। जो बुजुर्ग शख्सियत लोग हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो बर्बाद हो गए, और वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने जो मालो ज़र भी नहीं कमाया वो भी बर्बाद हो गए। तो हजरत ये क्वेश्चन है कि वक्त पैसा से महंगा है या जिंदगी से? देखिए, पैसा जो है वो कभी भी आ सकता है, मगर जिंदगी फिर नहीं आ सकती। जी। जिंदगी आपकी है उसी वक्त तक, और पैसा क्या है? पैसा एक हाथ का मैल है। जी। आज हमारे पास है, कल उनके पास है, कल इनके पास है। जी जी। ये पैसा कभी भी एक आदमी के पास नहीं रहा। अगर रहा है तो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। जैसे किसी के पास, जैसे आप देखें कि दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले गए, उन लोगों ने पैसे की हिफाजत की होती, उस पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होता। जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल की जो तालीम है, उस हिसाब से उस पैसे को चलाए होते और चाहते तो हमेशा पैसा उनके पास रहता। लेकिन आज क्या है कि उन लोगों ने पैसे ही सब कुछ समझा और उसके बाद दुनिया से गए तो पैसा भी उनके साथ चला गया और दुनिया में कुछ नहीं रहा उनका। आज दुनिया उनको शैतान के हिसाब से याद करती है। अगर पैसा उनके पास होता, उस पैसे को अच्छा इस्तेमाल करते, रसूल की ज़िंदगी के मुताबिक पैसे को खर्च करते, गरीबों में तकसीम करते, यतीमों का सहारा बनते, तो वो पैसा आज आपके पास होता। लेकिन ये पैसा एक ऐसी चीज़ है कि उसकी हिफाजत अच्छी तरह से करेंगे, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी ज़कात अदा करते रहेंगे। जैसे आपको 100 रुपये में 2.5% अगर निकालते रहेंगे तो पैसा उनके पास हमेशा रहेगा और उसके बाद अल्लाह भी उनसे खुश रहेगा। माशाअल्लाह। क्या हजरत इंसान तभी मतलब सुधरते हैं जब हाथ से वक्त निकल जाता है? हाँ, उस वक्त सुधरता आदमी जब उसका हाथ से वक्त निकल जाता है, नया वक्त फिर वापस आता नहीं। जब वक्त चला जाता है तो इंसान को फिर अफसोस होता कि हमने क्या किया। अगर कुछ किए होते तो हमारा कुछ सहारा बनता और हम दुनिया से जाते तो लोग हमें अच्छा कहते। आज दुनिया में अगर आदमी के पास पैसा है तो पैसे की बदौलत सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो दीन को नहीं बना सकता, दीन के रास्ते पर नहीं चल सकता। पैसा ही वो सिर्फ समझता है। बिल्डिंग बन गई, जो दुनिया से जाता है और उसके बाद कब्र में जब पहुंचता तो उसको एहसास होता है कि काश हम कुछ करके आए होते, कुछ अल्लाह के नाम पे कुछ करके आए होते, यतीमों का सहारा बन गए होते, इसी पैसे को हम अल्लाह की राह में खर्च किए होते तो आज ये पैसा हमारे पास आता। लेकिन आज कुछ नहीं खया वक्त फिर आता नहीं। पछता रहा है कि आप कुछ करके अब आते। यही वक्त है। और देखिए यहाँ तो आज इंसान सोचता कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ पैसा है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जिसके अंदर अक्ल है, जिसके अंदर शऊर है, उस पैसे को समझता है पैसा आज हमारे पास है, कल उसके पास है, कल इनके पास है। हमारी जेब हमेशा है लेकिन भरी, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से उसका मसरफ में लाएंगे तो पैसा हमारे पास रहेगा। सहाबा किराम की ज़िंदगी ऐसी थी। उन लोगों ने अपना हर अमल अल्लाह के रसूल के सांचे में ढाला, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आज उनका नाम है और दुनिया उनका नाम लेती रही, क़यामत में ले रही है और लेती रहेगी। माशाअल्लाह। अच्छा, इसी पैसे को अगर हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के रसूल की शरीयत के मुताबिक इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो पैसा हमारे पास हमेशा रहेगा। और हमने देखा है बहुत से लोगों को, बड़े बड़े पैसे वाली दुनिया में हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और दुनिया से गए तो जाने के बाद उनके साथ इतने लोग गए और इसके बाद उनके पास जो पैसा लोगों को बांटे थे, जो सब पैसा सबको तकसीम किया था, वो पैसा उनको वहाँ भी कल क़यामत के दिन हमें मिलेगा उसको। इसलिए उसने उसका अच्छी तरह सर्व किया तो उसका पैसा कभी नहीं घटता, उसका पैसा कभी नहीं कम होता। और जो ज़कात नहीं देता, सिर्फ पैसा ही करता है, वो दुनिया से जाने के बाद कुछ हाथ मल के रह जाता है। यहाँ आने का मकसद, हमने जब सिल्लीगुड़ी में जब तशरीफ लाए हम, तो इस कदर लोगों के अंदर खराबी थी, जो शराब पी थे। इसी मोहल्ले में
जिस वक्त मैं आता था तो लोग जुआ के बैठे रहते, मैं मुझे देख करके लोग भागना शुरू करते थे जी। अरे इमाम साहब आ रहे हैं, हट जाइए। मेरी उस वक्त उम्र 21 साल थी। मैं यहाँ के बच्चों को, माँ को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया। 3 पुश्त मैंने पढ़ाए। और अभी देखिए, अभी लोग पढ़ने आ रहे हैं जी। और उसके बाद मेरे सामने दो हाफिज कुरान, मैंने कुरान को हाफिज कुरान बनाया। और उसके बाद और भी कोई 4 पारा, कोई 5 पारा, कोई 6 पारा, और इस तरह से बहुत हाफिज कुरान है यहाँ। लेकिन मुकम्मल 2 को मैंने पढ़ा, जो अभी एक हयात से है, एक का इंतकाल हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। और उस वक्त में आया तो हर तरफ तालीम की कमी थी, तो मैंने इस्तिकिया पढ़ाई मदरसा कायम किया। आपको बांसबाड़ी मदरसा कायम मैंने किया। उसके बाद ठोकर में जो मदरसा चल रहा है, मैंने उसको वहीं कायम किया। और कायम करने के बाद लोग तालीम हासिल करें, दीन हासिल करें, और दीन हासिल करें और करके अपनी ज़िंदगी को संवारें। मगर फिर भी कुछ सुधार तो हुआ। इस मोहल्ले में किसी का कुरान खानी नहीं होती थी, इस मोहल्ले में किसी का कोई जानता ही नहीं था। सब अल्लाह के फजल व करम से हमने शुरू किया, और आज ये मदरसा इतनी परवान चढ़ा हुआ है कि दूसरे लोग इसमें आकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जनरेशन के बारे में कहूँगा मैं तो 3 पुस्तकें मैंने पढ़ा दिया, 3 पुस्तक मैंने पढ़ाया। और लोग खुशी से, उस वक्त मेरा ये भी नहीं था ख्याल कि पैसे की मुझे ज़रूरत पड़े, मैं पैसा अपना पर लगा के मदरसे को बनाया। माशाअल्लाह। इस ज़माने में लोग पैसे के लिए भागते फिरते हैं, मगर अगर मैं चाहा होता तो मैं ही बिल्डिंग बना दिया होता। मैंने दीन को फैलाने के लिए अपना भी पैसा खर्च किया। यहाँ बच्चे कुछ जो इतने गरीब थे कि उनके पास पैसा नहीं था, उनकी किताब खरीद के मैं लाता था, उनको कापी मैं देता था। जब तक मैं रहा, कभी मदरसे से कोई पैसा नहीं लिया, अपना पैसा खरीद कर अपने पैसे से किताब लाकर बच्चों को देता था कि बच्चे पढ़ें और परवान चढ़ें। अगर मैं चाहता तो मैं भी कुछ बिल्डिंग बना लेता, पैसा कमाता, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया, दीन को फैलाया और इज्जत बनाई मैंने। पैसे से इज्जत नहीं बनती, इंसान को देख इज्जत बनाता है। अगर पैसा इज्जत होता तो बड़े बड़े लोग पैसे में रह जाते। आज दुनिया में जो लोग पैसे को नहीं समझा, सिर्फ जैसे आप देख लीजिए दुनिया में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए तो किस लिए आए थे? वो दीन के खजाने के लिए और कुरान की तालीम देने के लिए, और लोगों के दिल में कुरान को बसाने के लिए कि कुरान जब से पढ़ेगा, जब उसका दिल में कुरान आएगा तो ज़रूर दीन कबूल करता रहेगा। आज कबूल किया लोगों ने, उन्होंने 90 लाख मुसलमान बनाया। और आज भी उनका जो कसब है, आज भी उनकी जो तालीम है, यही तालीम लोग जाते हैं, अपनी मुरादें भी पाते हैं। और वहाँ से आने के बाद फिर अगर वो सही रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देते हैं जी। तो ये सारी बातें, बहुत सी बातें हैं। और इसको, इस मदरसे को परवान चढ़ाने के लिए मैंने आप बताऊँगा आपको, जितने लोग मेरे साथ थे उस कोई नहीं है, अभी 2 आदमी अभी हैं जिन लोगों ने मदरसे के लिए मेहनत मशक्कत की। सारे लोग कौन थे जो? उनका नाम था, एक था मोहम्मद जाकिर हुसैन, असगर हुसैन, उसके बाद अब्दुल वहाब थे, उसके बाद मोहम्मद मकबूल थे, उसके बाद मोहम्मद मंजूर थे, और भी कुछ लोग थे, याद नहीं आ रहा अभी 2 आदमी, एक मोहम्मद हारून मौजूद हैं, एक नूरुल इस्लाम नूर मोहम्मद हैं, और एक मोहम्मद अख्तर, अभी ये लोग हैं। लेकिन जिस वक्त मैं आया था सभी लोग अधेड़ पे थे, मैं तो एक अहम था। मेरी उम्र उस वक्त 21-22 साल की उम्र थी, मैं सिलीगुड़ी में जब आया था। तो आज उसकी बिना पे सारे लोग मेरी इज्जत क्यों करते हैं? यहाँ से भी कहीं हर जगह जाइए मेरा नाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजह से सिलीगुड़ी में मुझे रखा। अशरफ नगर में पल साल मुझे सिलीगुड़ी की शान, मुझे अवार्ड भी दिया। अशरफ नगर से लोगों ने अवार्ड भी दिया, सिलीगुड़ी की शान जी। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। और आप देख रहे हैं कि मैं
जब तक इस सिलीगुड़ी में हूँ, लोगों ने कहा मदरसा बंद कर दी, मैंने कहा मैं चलाऊँगा इसको। जब तक मैं रहूँगा, मेरी ज़िंदगी है, ये मदरसा चलता रहेगा। जहाँ से भी होगा, मैं जहाँ जिधर जाऊँगा, लोग मुझे ऐसा नहीं कि भूल जो है, सारे लोगों का मैं काम कभी करता हूँ। लोग हमारे पास जो दुआ ताबीज़ के लिए भी आते हैं, तो सारे लोग, अगर मैं ही पैसा कमाना चाहे होता तो वही पैसा कमा लिया था, लेकिन पैसा मैंने नहीं, मैं इज्जत कमाया। मैंने आज इज्जत कमाया, तो इज्जत है मुझे पूरे सिलीगुड़ी में, मेरी भी इज्जत है, लोग सब इज्जत सब करते हैं जी। तो वही सारी बातें हैं। हजरत, आज के नौजवान जो है अपने वक्त को ज़ाय करते हैं, ना ही वो तालीम हासिल करते हैं, ना ही कोई ऐसा स्किल सीखते हैं जिससे उसका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सके। वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। अपने कुछ दोस्तों के, गलत दोस्तों के साथ संगत में रहकर नशाबाजी, शराबखोरी और जितने भी जो नशे के चीज़ें हैं वो करते हैं। तो हजरत, आज के जनरेशन के बच्चे या इंसान वो वक्त की कीमत को क्यों नहीं समझते हैं? पहली बात तो ये हुई कि उनके वालिदैन ने उन्हें तालीम ऐसी नहीं दिया। वालिदैन ने तालीम, दीनी तालीम नहीं दिया। और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अगर दोनों कुछ समझ सकेगा, समझता, तो आज उस नशाबाज नहीं होता। और आज ऐसा दौर है कि सारे बच्चे नाफरमान बनते जा रहे हैं। देखिएगा, सारे बच्चे माँ बाप के नाफरमान क्यों हो रहे हैं? इसलिए लोगों ने इल्म दीन सिखाया नहीं, हुब्बे रसूल उनके दिल में बसाया नहीं, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में नहीं दिया, कुरान की तालीम नहीं दिया। अगर ये अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में बसाते, रसूल की मोहब्बत कहती, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो और उनका अपने दिल में बसाओ और कुरान की तालीम करो, तो ये बदला होता। अल्लाह तबारक व तआला उनके बदले में उनके माँ बाप की खिदमत करने का उसको शौक़ होता, माँ बाप की खिदमत करने का उसको ढंग होता, माँ बाप की खिदमत करने का उनको एक शौक़ होता कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती। मगर आज ऐसा हाल है कि सारे लोग नौजवान जो हैं वो सब नशे में, चूँकि दौर ऐसा आ गया, ऐसा दौर आ चुका है। इस दौर में सारे हमारे नौजवान तबके की ज़्यादातर देखिएगा नशेबाज। उसके बाद अगर वो है तो रात रात मोबाइल चलाते हैं जी। इस मोबाइल में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी उसको देख करके तालीम हासिल कर सकता है और अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक बन सकता है। मगर मामला ये है कि वो उस चीज़ को नहीं देखते हैं जो गंदी चीज़ है, जिससे अल्लाह रसूल के नाराज़ होते हैं, उसको देखते हैं। इस वजह से आज हमारी कौम बर्बाद होते जा रही है, हमारे नौजवान बर्बाद होते जा रहे हैं। हजरत, मोबाइल इंसान का दोस्त है या खुला दुश्मन? अगर देखा जाए तो अच्छा भी है, बुरा है, मगर ज़्यादातर बुराई की तरफ ले जा रहा है। वो ज़्यादातर इंसान का दुश्मन ही बन गया जी। हाँ, जिस दौर में हम सिलीगुड़ी में आए थे, कोई मोबाइल नहीं था। उस वक्त सिर्फ टीवी थी, वो भी टीवी बहुत लोग, घर के बहुत लोग किसी के यहाँ थी, किसी के यहाँ थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस वक्त किसी यहाँ कोई, सिर्फ बच्चे, उस वक्त पढ़ाई थी उनकी, और उनकी आज माएँ और उनके माँ बाप जो है, समझ लीजिए वो उनके भी बच्चे हो गए, वो भी देखते हैं। लेकिन ये देखा गया उस वक्त, जिस वक्त हम आए थे, कोई टीवी भी उस वक्त नहीं थी। किसी बड़े लोगों के घर में टीवी थी, उस टीवी से लोग इक्का दुक्का लोग देखते थे। और उस वक्त तालीम की चलन ज़्यादा थी, बच्चे तालीम ज़्यादा हासिल कर रहे थे। आज के तो बच्चे को देखिएगा, छोटा छोटा मोबाइल लिए हुए, हर बच्चे के साथ मोबाइल। अब उस मोबाइल को देख करके बच्चे ज़्यादातर डांस सीखते हैं, ज़्यादातर गाने सुनते हैं। उसमें अच्छी चीज़ है। आजकल का दौर ऐसा कि मोबाइल के बगैर आप चल नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर तालीम है, आपके अंदर दीनी तालीम है, तो बगैर मोबाइल के आप कोई काम नहीं कर सकते। हर जगह मोबाइल का ज़रूरत, मगर इसी मोबाइल को नौजवान तबके देख करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और अपनी नशे में चूर हो करके अपनी आकबत भी ख़राब कर रहे हैं जी। हजरत, आपके नज़र में एक जवान लड़का अपनी जवानी को किस एतबार से कैसे बर्बाद कर रहा है? वो अपनी जवानी को बर्बाद मोबाइल के ज़रिए से बर्बाद कर रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें, नशे चीज़ें हैं जिससे वो उसको इस्तेमाल करने के बाद, अब ये देखिए कि पहले तो शराब ही था, शराब लोग पीते थे, धीरे धीरे शराब छोड़ दी अभी। अब ऐसी नशे वाली चीज़ है कि सामने कुछ नहीं दिखेगी, आप खा लिया, अपने नशे में चूर है।
खाली नशे में चूर है, उसको पता नहीं है। अभी कुछ तो ऐसे लोग हैं कि अभी इंजेक्शन लेते हैं ड्रग्स का, उससे और वो खराब नशा है। तो उस जमाने में सिर्फ शराब ही था, लेकिन इस जमाने में तो और नए नए नशेबाज लोग निकल गए, जिससे हमारे माशरे बिगड़ते जा रहे हैं, माशरे खराब होते जा रहे हैं और हमारी कौम के नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। इस पर काबू कैसे पाया जाए? काबू कर सकते एक कमेटी हम बनाएं और एक जमात खड़ी करें जो हमारे नौजवान तबकों को अपने राह रास्त पे लाएं, तब हो सकता है। उनके सामने चिल्लाया जाए, बोला जाए, वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि शैतान उनके दिल में बसता चला जा रहा है। हजरत, वो कौन सा आपकी ज़िंदगी का लम्हा था, वो हिस्सा था जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला? वो वक्त ऐसा वक्त था जिस वक्त हम पढ़ रहे थे जी। पढ़ने के दौरान में हमने बड़ी मेहनत की और सबसे पहले हमने जो दिल में ये सोचा कि हम हाफिज़े कुरान ही बनेंगे। बहुत लोगों ने ताना भी दिया, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं पढ़ सकेगा, 3 साल 1 साल में 3 पारा पढ़ा है तो ये 10 साल लग जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन हमने जो उसने ये बात कहा तो हम उस वक्त दिल में ठान लिया कि नहीं, हम कुरान हिफ्ज़ हो करके दिखाएंगे इसको। उसके बाद हम जब मुकम्मल हो गया तो मेरे जहन में एक शेर आया था। वो शेर में क्या था? वो शेर था कि अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नज़र है। अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नज़र है, ये अपने ही बुजुर्गों की दुआओं का असर है। माशाअल्लाह। वो लोग जिसे दिया करते थे मुझे ताना, वो लोग जो मुझे दिया करते ताना, वो शख्स सिलीगुड़ी मिसल कमर है। मेरा नाम हाफिज शारिफ कमर है ना। जी। तो ये शेर मैंने वही इस वक्त जब मेरे जहन में आई बात तो मैं अपने से ही लिखा था माशाअल्लाह। और उसके बाद एक और शेर था, दोस्तों के साथ जब मैं पढ़ता था तो दोस्त तो लोग सबों को बहुत ज़्यादा जहीन थे, याद हो जाता मगर मुझे याद नहीं होता था। तो मैं एक शेर लिखा था कि इखलाक व मोहब्बत पे अड़ी, इखलाक और मोहब्बत पे अड़ी होती है, इखलाक और मोहब्बत पे अड़ी होती है, ये इमारत बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। अगर वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। उस वक्त हम लोग जिस पढ़ते थे तो हम लोग में थोड़ा शेर व शायरी चलती थी। पढ़ने के बाद मैंने जो ये शेर लिखा था, इसलिए कि बहुत लोग हमको कह चुके थे कि नहीं पढ़ सकेगा। खुद मेरे मामू हाफिज थे जी, वो हाफिज कुरान थे, उन्होंने कहा कि बहन नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन हमने ये ठान लिया था। उसके दौरान भी हम बीमार हो गए, कम से कम मेरे हाथ में बोन टीबी हो गई। उसके बाद भी हम लगे रहे पढ़ते पढ़ते। उसके बाद समझ लिए कि मेरी वो दस्तारबंदी 65 में हुई। मैं 83 में 84 में बम्बई में था जी, इलाज के सिलसिले में मुझे बोन टीबी हो गई। तो मैं परेशान था कि मेरा हाथ भी खराब हो जाएगा। तो मेरे बड़े भाई थे मिलिट्री में, उन्होंने कहा कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ। पूरा मेरा इलाज हुआ और 90 इंजेक्शन मुझे लगे और दवा मैं खाता रहा। उसके बाद मैं 83 में बम्बई में था जी। उसके बाद 84 में आके मदरसा में पढ़ाई किया, 1 साल फिर पढ़ने के बाद दौर किया। उसके बाद 85 में सिलीगुड़ी आया। तो मैं अपनी ज़िंदगी लाइफ में बहुत मुसीबत उठाया, बहुत मुश्किलें उठाई मुझको, क्योंकि मैं बीमार हो जाता था बराबर। और मुझे मेरे ऊपर तो कुछ ऐसा आसेब था जो परेशान मुझे करता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में बाज नहीं रहा, पूरी कोशिश करता रहा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। और बुजुर्गों की दुआएं लेता था और अल्लाह के वलियों के भी के दरबार में जाता था, उनसे ही इल्तजा करता था कि या अल्लाह इन बुजुर्गानी दीन के सदक़े में हम जो जिस मकसद के लिए निकले मकसद को पूरा फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजिल पहुंचा दिया हमको। आज 40-42 साल से हम सिलीगुड़ी में इमामत कर रहे हैं जी। क्या हज़रत कभी आप वक्त के साथ लोगों को बर्बाद होते देखे? यहाँ सिलीगुड़ी में देखा है कुछ लोग, उन लोगों ने पैसे बर्बाद हुए। पैसा इस कदर उनके आया कि पैसे के जहन में, और लास्ट में ऐसा वक्त आया कि पैसा भी चला गया, वो भी चले गए, पैसा भी खत्म हो गया, वो भी चले गए।
वो पैसे की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। हाँ, और पैसा आया भी और पैसा चला भी गया, वो भी चले गए। हाँ, कुछ नहीं रहा। हजरत वक्त पर लिया गया फैसला जिंदगी कैसे बदलता है? फैसला जो ले लेते हैं कि क्या करेंगे, तो अक्सर वैसा ये देखा गया है कि जो अल्लाह रसूल के सांचे में ढला है उसका फैसला खुद अल्लाह तबारक व तआला कर दिया, और वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहा जिस तरह से फ़ैसला उसने लिया। जैसे मैंने अपनी बात बताऊं, मैंने फैसला ये ले लिया था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए मगर मैं कुरान को हिफ्ज़ करके रहूँगा। तो अगर आदमी कोई चीज़ की कोशिश करता है, उस पर यकीन कर लेता है, तो अल्लाह भी मदद कर देता है और वो कामयाब हो जाता है। माशाअल्लाह। आपने हजरत वक्त के साथ किस तरह अपनी लड़ाई लड़ी? कब आपको ऐसा फील हुआ, कब ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से वक्त निकल जाएगा? कुछ दिन पहले जो कोरोना हुआ जी, उस कोरोना में मैं बीमार हो गया और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया जी। जो बीमार हो गया तो अब मैं ये सोच रहा था कि मेरी शायद आखिरी वक्त है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से ही इल्तिजा करता था कि अल्लाह अगर मुझे उठाना और अपने जो मेरा वक्त है इस वक्त के मुताबिक मुझे उठाना, और अगर मेरी ज़िंदगी हयात है तो उस हिसाब से मुझे देखा ताकि मैं दीनी खिदमत कर सकूं। मेरी तमन्ना यही थी मैं दीनी खिदमत करूं, और दीनी खिदमत करते करते तो आज मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है जी। हाँ, मैंने पैसे की लालच नहीं किया, बस दीन खिदमत के लिए जहाँ कोई बुलाया वहाँ गया, और कभी सोचा नहीं कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो मुझे पैसा देंगे, नहीं, पैसा के लिए कभी नहीं गया, बल्कि हमेशा ये सोच गया कि अल्लाह और रसूल का जहाँ काम हो उस काम में करूँ ताकि अल्लाह मुझे कामयाबी दे और जो लोग मेरे हैं उन लोग भी कामयाब हो जाए। बचपन और जवानी के वक्त में हजरत सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? जवानी का वक्त तो समझ लीजिए कि ऐसा होता है कि उसमें इंसान का जहन हर तरफ होता है, कभी बुराई की तरफ भी वक्त होता है, किसी का पैसा कमाने का वक्त होता है, फिर उस अगर बाल बच्चे अगर हो गए तो बाल बच्चों की भी तरह परवरिश करने का वक्त होता है। लेकिन अगर उसी वक्त में सब कुछ वक्त निकाल करके वो अल्लाह की इबादत भी करता है तो अल्लाह उसे हर कुछ उसे दे देता है। दिया भी। इसकी मिसाल हजरत एक कोई आपकी नज़र में हो तो? मेरी मिसाल है कि मैं जब आया तो सिलीगुड़ी तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ अभी भी मस्जिद का इमाम हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं अपने घर में रह रहा हूँ। झोपड़ी ही मेरी है लेकिन अपने घर में रह रहा हूँ। हजरत आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसा वाक़या जो आपको बहुत ही, उस वाक़ये से जब भी आपको याद आता है तो हंसी आती है, ऐसा वाक़या? पढ़ने का दौरान था, जो पढ़ते थे, पढ़ने की ज़िंदगी जो होती है जी, वो लाइफ तो अजीब होती है ना, अजीब होती है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह की लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। मैं जिस तरह से या फिर दोस्तों के बीच में वो बात याद आती है आज भी तो अब हंसी आती है, हाँ, या फिर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ, बट जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में तो कभी कभी ऐसा वक्त आया कि चलो कोई हंसी की महफिल हो, कुछ हम लोग अपने तरफ से कुछ बोलें, तो वो याद आता है कि उस ज़माने में जब हम लोग पढ़ने का दौर था, जवानी का वक्त था, उस वक्त कुछ ऐसा लम्हा भी ऐसा आया जिसमें हम लोग हंसी की भी महफिल हुई, और उसके बाद जवानी के साथ साथ हजरत एक जवान लड़का अपने आप को अगर बेहतर बनाना चाहे कि आज मैं जवान हूँ, मैं कुछ आज कर लूँगा या फिर आज पढ़ाई कर लूँगा तो मेरा जो आने वाला जो है बुढ़ापा सही से गुजरेगा, या फिर आज मैं पैसा कमा लूँगा तो आने वाला जो बुढ़ापा मेरा सही से गुजरेगा, तो अगर ऐसे ख्यालात के लोग अगर जवानी में कुछ हासिल करना चाहेंगे तो क्या हासिल करना चाहिए? करना चाहिए कि हम अभी वक्त है तो हम कुछ कमा लें और कुछ कमा कर जमा कर लें, नहीं तो बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। इंसान जब बुढ़ापा जो उसकी सारी रगें कम हो जाती हैं तो कुछ नहीं कर सकता जी। हाँ, कर सकता सिर्फ कि लास्ट में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है सोचता क्या करेंगे, तो चलो अब मस्जिद में जा कर के अल्लाह करेंगे। लेकिन जिस वक्त उसकी जवानी का वक्त है उसमें उसे कुछ कर लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाए,
बल्कि वो अल्लाह की इबादत भी करे और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसी सीने में बसाए। अगर उस सीने में मोहब्बत को बसाएगा तो दोनों काम आएगा उसको, दोनों काम, यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। इसलिए उस वक्त जवानी के आलम में इंसान को हर तरह के एहसास को मानना चाहिए, हर एहसास को समझना चाहिए कि अगर हम जवान है, कल बुढ़ापा आएगा तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए जवानी में सब कुछ कर लें। जी हजरत, इंसान वक्त की कीमत को कब समझता है? जब उसका वक्त जो है ख़त्म होने लगता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है। इसकी मिसाल? अब यही वक्त मिसाल ही है कि अभी हम देख रहे हैं कि अब अभी अगर हमने और कुछ किया होता, अभी तो वक्त नहीं, वक्त जा रहा है, अब वक्त खत्म हो रहा है। जी हाँ, जिस वक्त आदमी इंसान जब बूढ़ा होता है तो अब सोचता कि अब क्या करें, अब तो उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही कि अगर उसने कुछ किया है तो उस वक्त में समझ में आता है कि आज दुनिया में कुछ करके हम गए होते तो हमारे वो काम आता। जी हाँ, हजरत, इंसान को वक्त कंट्रोल करता है या फिर वक्त इंसान को कंट्रोल करता है? नहीं, वक्त की बात है। इंसान वक्त को कंट्रोल नहीं करता, नहीं कर सकता। जी बल्कि खुद इंसान वक्त को कंट्रोल करना चाहिए। जी, जो लोग वक्त को इज्जत नहीं देते उनमें क्या अलग होती है? वक्त को इज्जत नहीं देते वो, यानी कि वो वक्त को नहीं समझते कि वक्त हमारा खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। जैसे कोई एक नौजवान लड़का है, कोई बच्चा है, 15, 16, 17 साल का बच्चा है, कोई लड़का है, उसको अगर कोई उनके वालिद साहब या फिर घर के मेंबर्स या फिर कोई टीचर वगैरह, मास्टर साहब, कारी साहब जो भी हो, तो उसको कहते हैं कि बेटा पढ़ लो या कुछ कर लो, उनकी बात को ए बूढ़ा क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आती है तुमको? असल क्या है कि वो वक्त जो 10-15 साल की जो उम्र होती है ना, वो अंधी होती है। 15 साल से लेकर 20 तक वो अक्ल अंधी होती है, उसमें उनको कुछ नहीं समझ में आता। जी जी। और अक्सर वैसा देखिए, लड़के या लड़कियां जो भी, उनको सिर्फ कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ वो सोचते कि बस हम ही है बस और हमारी ही जिंदगी है। जी जी। उस वक्त अगर समझ जाए, उस वक्त अगर उसके दिल में ये ख्याल आ जाए कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हम कुछ बन सकेंगे, हम कुछ काम कर सकेंगे, हमारी लाइफ बन सकेगी, तो उस वक्त वो लोगों को ध्यान नहीं होता है। जी हाँ। क्या हजरत इंसान की कामयाबी का राज असल में वक्त है? वक्त है, वक्त उसका जाया हो गया। जी। वक्त जाया होता फिर उसके बाद उसको फिर पछताना पड़ता है जो हमने वक्त जाया कर दिया। हमारी जो जिंदगी थी हमने वक्त बर्बाद कर दिया, उस वक्त उसे पछताना होता है कि काश हम ये कर्म कर लिए होते, ये काम कर लिए होते, यहाँ ये काम सीख लेते, और उसके बाद वक्त गया, वक्त फिर आता नहीं। हाँ। हजरत, आपको बचपन में कोई ऐसा दर्स असतिज़ाए कराम का या फिर आपके रिश्तेदारों का जो आज भी आपको याद आता है? हाँ, याद आता है। वो कौन सा वर्ड है, कौन सी अल्फाज हैं, वो कौन सी बातें हैं? जिस वक्त पढ़ाई करते थे उस वक्त जी, उस्ताद की एक बात याद है, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तुम काम पढ़ लोगे तो कल के तुम कुछ बन सकते हो। जी। और कल बन सकते, क्या बन सकते हो वो तो नहीं बता सके, लेकिन मेरा रुझान ये नहीं था कि मैं इमामत करूंगा, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं इमामत करूंगा, लेकिन ऐसा वक्त आया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे एक मरतबा मैं ख्वाब में देखा कि मैं पढ़ने के दौरान ख्वाब में देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पपीते मेरे साथ हैं और बाग है, उसमें उस बाग में मैं खड़ा हूँ, और खड़ा होने के बाद सुबह में, और उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो मस्जिद में खड़े होकर मिंबर पे खुतबा दे रहा हूँ पढ़ने के दौरान। माशाअल्लाह। तो उस वक्त मेरे कारी साहब ने कहा कि तुम्हारी ताबीर बहुत अच्छी है, तुम्हारा जो अक्द होगा तो कोई नेक साले और लड़की से होगा और तुम कोई मंजिल पे फायज हो जाओगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इमामत करोगे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा ही वो ताबीर बताई कि तुम ऊंचे मंजिल पे जाने वाले हो। बस उसके बाद तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे ये ताबीर मिली कि मैं मसल्ले पे खड़ा हुआ। तो हज़रत आप सिल्लोरी में आए, वो सन कौन सा था? 85।
85 वक्त जी 1985 में मैं आया और रमज़ान का महीना और शुरू होने वाला था जी। और इत्तेफाक की जिस वक्त मैं आया तो मस्जिद में उससे पहले जो आए थे इमाम वो हाफिज थे, लेकिन कुरान उनको याद नहीं था। तो कुछ हाफिजों को जमा किया, उसके बाद जमा करने के बाद इम्तिहान लिया गया जी। उसमें आप भी थे? हम भी थे, उसमें इम्तिहान लिया गया। हुफ़ाज़ थे उसमें? कितने हुफ़ाज़ थे उसमें? करीब 5-7 हुफ़ाज़ थे जी। तो नाम याद है आपको? हाँ, एक तो हम अभी तो इंतकाल, गुलाम जिलानी थे जो आपको छोटी मस्जिद में गुलाम जिलानी नाम था, उनको मुजफ्फरपुर के थे। और एक हाफिज शहाबुद्दीन थे जो मुजफ्फरपुर के थे। एक सिद्दीक नाम के थे जो आपको बिहार के थे जी। ये सब लोगों के सामने। और उसके बाद इम्तिहान का हुआ, डांगीपाड़ा में एक हाफिज घराना है जी। वो लोग, उससे सारे खानदान लोग में हाफिज है लोग, वहीं पर लोग गया। उसके बाद कहा गया आपसे पढ़िए जहाँ से। तो ये जो हाफिज शहाबुद्दीन साहब थे उनसे कहा कि आप पढ़िए, तो कहीं से नहीं पढ़ सके, कहा शुरू से कहीं से पढ़िए। फिर उसके बाद दूसरे हाफिज गुलाम जिलानी की बात आई, वो पढ़े। फिर हमारी बात आई, हम पढ़े। तो अल्लाह के फजल करम से हम तो उसी वक्त मदरसे से पढ़ के आए थे। तो लोगों ने कहा भाई इस आदमी को यहाँ रखा जा सकता है, इसलिए इसका कुरान अच्छा है। वो हाफिज शहाबुद्दीन साहब थे जो उनको वापस कर दिया गया। और गुलाम जिलानी जो थे वो छोटी मस्जिद इमामत की है, नाम सुने होंगे उनका जी जी। हाँ। उसके बाद उन्होंने फिर बहुत दिन तक इमामत किए, वो करीब 10 साल तक इमामत किए। उसका मदरसा चंपा सारी मदरसा कायम किए उन्होंने। मदरसा कायम किया तो उसमें अक्सर बेशतर हम भी जाते थे बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए। तो वो लोग लोग हाफिजों के साथ अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो छोटी मस्जिद इमामत करने लगे, हम बड़ी मस्जिद इमामत करने लगे। हाँ। तो हज़रत ये बड़ी मस्जिद जो है सिलीगुड़ी की जो पहली मस्जिद है, सबसे पहली मस्जिद है, मैंने सुना, मुझे मालूम चला कि बहुत सबसे पहली मस्जिद है सिलीगुड़ी की। तो सबसे पहली मस्जिद जब थी तो हज़रत उस वक्त सिलीगुड़ी का जो है मतलब नज़ारा कैसा था दिखने में? जिस वक्त मैं आया था उस वक्त कंडीशन कैसी थी? कुछ नहीं, बाजार तो सब आपको जो उधर देख रहे हैं ना छोटी भाई की तरफ, उधर बाजार नहीं थी। वो आपको जो न्यू मार्केट देख रहे हैं वो भी बहुत हल्की फुल्की थी। बाजार सिर्फ आपको यही थी, आप यही महावीर स्थान में ज़्यादा बाजार थी, कपड़े की बाजार यही थी। ये जो अभी सब्जी मार्केट सब देख रहे हैं, कोई सब्जी मार्केट नहीं थी, सिर्फ मछुआरटी मार्केट थी। वही सब्जी भी थी, मिलती थी, वही ज़्यादा और सब सामान मिलता था। और न्यू मार्केट में जो सब्जी की बाजार थी वो थी, और कुछ नहीं था सिलीगुड़ी में। ये छोटी मस्जिद 2 तल्ला थी, 1 तल्ला थी। उसके बाद मेरे आने के बाद ये सब इतना ही तरक्की हुई। ये मस्जिद जैसी है वैसा ही है, इसमें मस्जिद में कोई तब्दीली नहीं हुई जी। इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न इसलिए कि वो मस्जिद है खुदसर मस्जिद है। मिर्जा शमसुद्दीन की नानी ने उस मस्जिद को बनाया। और मिर्जा शमसुद्दीन थे, फिर मिर्जा शमसुद्दीन की 2 बेटी थी, 2 दामाद थे, एक तो निज़ाम साहब, एक तो शहाबुद्दीन साहब। निज़ाम साहब के बेटे का नाम है अहमद साहब, जो थे मदरसा शमसिया के हाई मदरसा के टीचर थे, हेड मास्टर थे। उनके लड़के लोग अब इसको चला रहे। और उनके दूसरे जो दियार थे दामाद शहाबुद्दीन, उन्होंने अपना ये सबको बेच करके पटना में जाकर उन्होंने घर बना लिया। हाँ। आज भी वो फैमिली है? हाँ, फैमिली अभी है, इनकी फैमिली अभी यहाँ पे है। इनके 4 भाई थे, 4 लड़के थे। जो निज़ामुद्दीन साहब थे इमाम, मिर्जा शमसुद्दीन के दामाद थे। वो 4 बेटे थे उनको। 4 बेटों में से कोई नहीं है, कोई बेटे, 4 बेटे से सब खत्म हो गए। तो जिस सन में हजरत आप आए थे, हाँ, तो उस सन में भी क्या मतलब ट्रेन बस क्या चलती थी उस वक्त? ट्रेन बस चलती थी। तो जब आप आए थे सिलीगुड़ी तो उस वक्त आपके 21 साल उम्र थी, है ना? हाँ, 21 साल। तो उस वक्त जो आप बैठे थे, कहाँ से ट्रेन पकड़े या फिर बस? अब हम बता रहे हैं, जिस वक्त हम यहाँ आए थे सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, 80 मेल बनारस से चलती थी जंक्शन तक जी। एक ट्रेन। और उसके बाद इधर आपको तिनसुकिया मेल जो इधर से आपको एनजीपी होते हुए गुवाहाटी तक जाती थी। जी जी। रात को हम जब पहुंचे तो ट्रेन छूट गई हमारी, 80 मेल छूट गई। अब कहीं क्या करें, अब तो मुश्किल हो गया, दूसरी तो गाड़ी है नहीं। तो उसी से एक आदमी बोला कि एक मुगल सराय से आप मुगल सराय चले जाइए, वो वहाँ से एक ट्रेन जाती है, वो सिलीगुड़ी जाएगी जी।
अब मुगल शहर रात को आ गए। अब जिस वक्त निकले थे हम, तो पहली बार तो सफ़र में इधर निकले थे, कभी बंगाल में हम आए नहीं थे। और अब्दुल जब्बार साहब ने खत लिख के दे दिया था कि आप चले जाइए, लोग अच्छे लोग हैं। वो खत लेकर के हम आए और रात को मुगल सराय में जब स्टेशन में रुके तो बड़ी ही होशियारी के साथ रात भर जगे रहे कि कहीं वो कोई सामान न लेके चला जाए, कि पहली बार तो सफर में निकले थे। उस वक्त सुनने को आता है कि उस वक्त काफी चोर चमारी, बहुत चोर चमारी होती थी। मुगल सराय आए, रात भर वहाँ रुके रहे। सुबह जो है तो वहाँ मुगल सराय में टिकट लेने गए, तो टिकट लेने गए तो उसने कहा कि सिलीगुड़ी ट्रेन नहीं जाएगी। अब हम बहुत ताज्जुब में पड़ गए, अब क्या करें। तो उनसे पूछा लोगों से दोबारा कि ये सिलीगुड़ी नहीं एनजीपी जाएगी, न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी, आप न्यू जलपाईगुड़ी का टिकट ले लीजिए। तो उसको जाके बोले जलपाईगुड़ी का टिकट दे दिया उसने। तो वहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये सिलीगुड़ी जंक्शन नहीं जाएगी, ये न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन जाएगी। अब वहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन रात को वहीं रुक जाइएगा, इसलिए कि चोरी चमारी बहुत होती है और चिंताई बहुत होती है। तो रात को स्टेशन में उतरे हम 1 बजे, वहीं रुके रहे। 2 रुपया भाड़ा लगा वहाँ से। तो आए छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद जानते नहीं थे ना, छोटी मस्जिद वाली मस्जिद यही है। उसके बाद वहाँ से आए तो लोगों ने कहा कि ये तो छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद छोड़ के आए, वही रास्ता ही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था। उसके बाद आने के बाद फिर देखे नहीं मिल रही है, तो आप जो रास्ता उधर नया बाजार उधर जाता है, उधर गए, उधर से देखा गुम्बद, तो गुम्बद नजर आया। तो फिर उसके बाद पूछा लो, हाँ ये मस्जिद है। तो गए तो हाँ हमारे अहमद साहब के बेटे जो थे जावेद बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या बात, खत देखा और बहुत लेट कर दिया, आप तो यहाँ इमाम आ चुका है, कोई बात नहीं वापस चले जाएंगे। और हमारी ख्वाहिश थी बम्बई जाने की। क्यों हजरत? क्योंकि वहाँ हमारे उस्ताद जो थे फैजाबाद में, उन्होंने कहा था कि तुम अच्छे लहीम सहीम हो, वहाँ तो बकरा तलाश करते हैं, खूब अच्छा हो, खूबसूरत हो, लंबा तंगा हो। उसने इसलिए तुम बम्बई चले आना, हम तुम्हारी सेट कर देंगे नमाज पढ़ने के लिए। और इससे पहले बम्बई हम गए थे, उससे पहले जो बीमारी में बम्बई में गए थे, बहुत जगह नमाज पढ़ाए थे, तो लोग देखे थे तो लोग आना कि ठीक है। लेकिन बम्बई में 85 में राइट लग गया है शिवसेना का, और राइट नहीं लगता था बम्बई में होते, हम सिलीगुड़ी में नहीं आते। तो उस आए मुगल सराय से, उस वक्त हमारा 50 रुपया भाड़ा लगा था को मुगल सराय से एनजीपी तक का। जी हाँ, आए, आने के बाद फिर उन लोगों ने बड़ी मस्जिद पहुंचे, वहाँ लोगों ने फिर वेलकम किया, नाश्ता पानी किया। उसका इमाम तो आ चुके थे वहाँ। जी जी। उनको कुरान तो याद नहीं था। अब लास्ट में उनको पैसा दे वो करके उनको हटाया गया, फिर हमको फिर रख लिया गया। तो आज से आप 40 साल 42 साल होने जा रहा है। हमने बहुत कोशिश की यहाँ से जाने के लिए, मगर शायद अल्लाह ने हमारा रिस्क यहीं लिखा था। एक बार सऊदीया का भी प्लान बनाया, सऊदी जाने का सब कुछ हो चुका, वहाँ से वीज़ा वजह सब आ चुका, लेकिन फिर अटक गया। तो अब मामला ये हुआ कि वहाँ शायद हमको लगा कि नहीं, हमको सिलीगुड़ी में, फिर यहाँ के लोगों ने कहा कि अब यहाँ के बच्चे यतीम हो जाएंगे, अब चले जाएंगे, तो आप यहीं रहिए। और फिर यही अल्लाह ने रिस्क यही लिखा है, तो आज तक यहीं पड़े हुए। तो हजरत इसमें जो है इतने साल का अरसा आप रह चुके माशाअल्लाह, है ना, और इतने अरसा रहने के बाद हजरत आपको यहाँ के बारे में क्या क्या नॉलेज मिला अब तक? क्या क्या जो है आपको बुराई चीजें नजर आई? ये तो नहीं था, ये कैसे हो गया? हाँ, ये तो असल क्या है कि बहुत सी तो अच्छाई भी हुई। जैसे आप इस मदरसे को देख रहे हैं, हाँ, उसका बांसवाड़ी मदरसे को देख रहे हैं, फिर उसको ठोकर के मदरसे को देख रहे हैं। बुराई तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ कि लोग, सुधार तो हुआ, लेकिन अब जो जैसा शुरू हुआ, इस मोबाइल आ गया, अब मोबाइल आने से लोग और बर्बाद होते जा रहे हैं। बहुत सुधार हुआ, लोग इस तरह से गंदगी में थे, उस तरह से बहुत सुधार हुआ लोगों का। तो हजरत आपके दौर में मोबाइल था नहीं, तो फिर बात कैसे होती थी? जैसे आप यूपी में थे, हाँ, मुगल सराय में थे, है ना, और ये बंगाल की सरजमी है, हाँ, बंगाल की सरजमी, टेलीग्राम खत, हाँ, खत से टेलीग्राम से 15 दिन 20 दिन बाद खत मिलता था। यही हम लोग की खैरियत मिलती थी। खत में क्या क्या लिखा होता था? अब खत में लिखते थे, अब अपनी सब खैरियत लिखते थे, हाँ मैं ठीक, आराम से हूँ, ठीक, खत लिखते थे। माँ के पास खत लिखते थे, बाप के पास खत लिखते थे, एक ही खत जाता था। जैसे अगर इमरजेंसी अगर भेजना होता, हाँ, तो टेलीग्राम
तार भेजते थे, उस वक्त तार आता था। तार वो कैसा होता था? वो टेलीग्राम जिसको बोलते हैं, टेलीग्राम, टेलीफोन। हाँ टेलीफोन हो जाकर इंच से। उसके बाद 92 में जिस वक्त 92 हुआ तो उस वक्त मैं घर में था जी। और उस वक्त हमारे ससुर का इंतकाल हुआ जी जी। उसी दौर में मेरे ससुराल में सबसे पहले, उस इलाके में सबसे पहले फोन लगा। मोबाइल फोन था, मोबाइल तो नहीं था, फोन लगा, टेलीफोन। हाँ, तो चूंकि थोड़े बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने पहले अपना खंबा ला करके आजमगढ़ से 18 किलोमीटर से खंबा गाड़ करके उन्होंने ला करके वहाँ फोन रखा। तो फिर इसके बाद क्या होता था, कोई खबर देना होता था तो फोन से बात हो जाती है स्टेज से। ये जो मस्जिद में जो देखे ना अंदर से निकले स्टडी थी, स्टडी इतनी ज़्यादा चलती थी उनकी कि नंबर लगता था, 10 आदमी खड़े हैं, एक नंबर लगे, दूसरा नंबर, इतना चलती थी। तो मतलब स्टूडियो पहले जिसके पास होता था वो मतलब जो है पैसे देकर जो है बात करवाता था, है ना? लेकिन उसमें मतलब कितनी देर तक मतलब बात करना हो जाए, अपनी पैसा जितना बात किए तो पैसा उतना गिरेगा ही। तो उसे लगता था 20 रुपया, 1 मिनट का 20 रुपया। 1 मिनट का? हाँ, 1 मिनट का 20 रुपया। का 20 रुपया तो काफी बड़ा, बहुत काफी था। हम जो आए थे तो हमारी 400 रुपये तनख्वाह थी, 400 रुपया, सिर्फ 400 रुपया। हाँ, तो उस वक्त सस्ता था ना। मदरसे में जो हमने पढ़ाई किए हैं तो 20 पैसे की पूड़ी मिलती थी, 40 पैसे में 2 पूड़ी खा लेते थे जी। और 5 पैसे की चाय पी लेते थे। उसमें हम लोग का ठीक हो जाता था। बड़ी बड़ी पूड़ी होती थी। अब तो वो पूड़ी 5 रुपये 10 रुपये की है, जो वो पूरी आप खाने को मिलता है सर? मिलता है, मगर 10 रुपये की है। कीमे की पूड़ी आती थी जी। हाँ, 10 रुपये की। तो आपके वक्त में मतलब कैसी कैसी चीजें थी जो अब ऐसा लगता है कि ये जो हम जैसे उम्र के लड़के जितने भी हैं अभी के जनरेशन के, तो वो लोग जो है उनको नसीब नहीं हो पाएगा, है ना? तो सर आप यूपी के हैं, यूपी में खाना का सिस्टम जो अलग होता है, वहाँ का खाने का जो है, खाने पीने का, उठने बैठने का, और आप जब बंगाल में आए तो फिर आप इस कल्चर को कैसे आप मतलब ये किए? जिसके यहाँ हम आए थे मतवल्ली के यहीं खाना खाते थे हम जी। तो उनके यहाँ वैसे ही था जैसे हम अपने घर से आए थे। सिर्फ दोपहर में यहाँ की रोटी नहीं मिलती थी, रात में रोटी मिलती थी। हमारे यहाँ सुबह भी रोटी मिलती थी, दोपहर में चावल भी मिलता, रोटी मिलती, और रात में भी रोटी चावल मिलता था। बस धीरे धीरे कुछ दिन तक यहाँ तो आए तो चावल ही खाना पड़ा, प्रॉब्लम नहीं होता था उससे। तो हुआ कुछ दिन तक, लेकिन इनके यहाँ आए थे मतवली के साथ खाना खाते थे तो उनका एकदम शाही खाना रहता था। अब मदरसे जिंदगी तो आप देखे हुए हैं कैसी होती है। यहाँ आए तो सिर्फ माँ ने पहले पूछा, बेटा खाना कैसा? हमका माँ बहुत अच्छा खाना है। वो थोड़ी सबने साथ खिलाते थे। हफ्ते में 2 रोज उनका खाना बनता था, बड़ा खाना, पुलाव बिरयानी बनती थी उनके यहाँ। तो 2 दिन में, एक इतवार को, एक बुध को, नहीं तो उसके बाद साधारण 3-4 किस्म की सब्जी होती थी उनके साथ में खाना खाते थे। 2 साल तक शाही जिंदगी उनके साथ थी। यहाँ के लोग जो नहीं जाने, हम तो उनका शाही खाना देखा है, वहाँ 2 साल के बाद उनके इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल कर गए मतवली साहब। तो अब उसके बाद वो बात नहीं रही। फिर उसके बाद हम देखा कि नहीं, जब चल रहा है तो हम इसी जगह मोहल्ले में यहाँ पढ़ाने आते थे, मोहल्ले में खाना ठीक कर दिया है 250 रुपये में, ये 3 टाइम खाना। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने जाते, हिफ्स पढ़ने जाते थे, वो खाना लेके जाते थे। सुबह हम आते थे, नाश्ता कर लेते थे, दोपहर में खाना लेके जाते थे, और रात में पढ़ते थे वहीं, और फिर खाना लेके मैं यहाँ जाते थे। फिर यहाँ ठीक कर लिया। उसके बाद हमारी शादी होने के बाद 8 साल के बाद हम बच्चों को लाया। ऐसी एक बच्ची मेरी थी जिस वक्त हम लेके आए थे 93 में हम बच्चों को लेके आए जी। हाँ, एक बच्ची थी, ये बच्चा, एक और लड़की, जो 2 बच्चे यहीं हुए, और 2 बच्चे वहाँ इंतकाल कर गए। तो उस वक्त हजरत आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? उस वक्त महसूस ये हुआ था, तब माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि ले जाओ इन लोगों को, वहीं रखो। अब जाते हैं हजरत? हाँ, जाते हैं। पर साल तो 1 महीना थे घर पे, अभी फिर सगरात में जाएंगे। हमारे बड़े भाई का इंतकाल हुआ था, सगरात में नहीं जा सके थे, तो अभी इस साल जाएंगे, उनकी बरसी सी है उससे। तो हजरत कभी आपको मतलब जो है इतने साल रहे तो जितने भी अवामुन नास हैं यहाँ के, उनका फरीजा भी बनता है कि वो आपको हज या उम्रा करवाएं। तो अल्लाह का फजल करम है, पहली मैंने 19 में उम्रा किया, मैं अपने पैसे से उम्रा किया 19 में जी। उसके बाद फिर आपको फिर तमन्ना दिल में आई कि
तमन्ना ही थी कि मैं कब जाऊँ। किसी का अगर फ़ोन सऊदी से मदीने से आता था ना जी। तो बहुत दिल तड़पता था और सोचता था कि यार मैं कभी देखूंगा कि नहीं। लेकिन इत्तेफाक की देखिए, ख्वाब में देखा कि मैं मक्के में हूँ, मक्के में हूँ, और मगर मेरी नींद खुल गई। मक्के में देखा कि मक्के हूँ तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हज तो नहीं कहीं उम्रा कब से करूँ। तो 19 में हम लोग करीब 11 आदमी यहाँ से गए। हाँ 19 में उम्रा करके आया। तो हमारे इनके भाई जो वहीं थे, साले वहीं थे, उन्होंने सारा अच्छी तरह से करवाया। फिर 23 में हम भी गए, लड़का भी मेरा गया, मेरी बीवी भी गई। 23 में फिर हम लोग उम्रा करने गए। तो उसमें मेरा भाई है, अभी भी मेरा भाई मक्के में है, माशाअल्लाह। हाँ मक्के में है। वो तो हर जुमा को उम्रा करता है, सबके लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, सबके लिए। मक्के में क्या करते हैं हज़रत? उनका कंपनी है, इसको बिलादिन कंपनी। माशाअल्लाह, आप लोग तो शाही मतलब जो है खानदानी। हाँ इनके मामू जो है वहीं पे सऊदी में है जी। लेकिन मेरा भाई तो मक्के ही में रहता है, माशाअल्लाह। हाँ मक्का ही में रहता है। हर जुमा को मेरा करता है, कभी भाई के नाम से, कभी माँ के नाम से, हर जुमा को। तो वो जो थे, अच्छा इनके जो मामू हैं वो थे ताइफ में, जिस हम गए थे ताइफ में थे। तो ताइफ से आए थे, ताइफ से 2 दिन की छुट्टी लेकर के आए। उसके बाद हम लोग मदीने में रहे 7 दिन मक्के में रहे, और उसके बाद फिर हम वापस आया। तो वहाँ का वाकया कुछ ऐसा हज़रत जो आपको बहुत कुछ वहाँ से हासिल हुआ? हासिल ये हुआ कि सबसे बड़ी तो ये ज़ियारत हुई, अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई सबसे पहले ये। और वहाँ का मंजर ऐसा था कि दिल तो चाहता कि यहाँ से ना जाए, बल्कि यही मौत हो जाए जी, मौत यही हो जाए। और जिस वक्त हम मदीने से निकले थे, मदीने से जी, निकलना शुरू किए तो इतना रोए। जितने भी हम लोग साथ में थे सबका सब रोना शुरू किया। इतना दिल टूट रहा था, जैसे मैंने कि कोई हमारे दिल को खींच रहा है। हाँ, ऐसा इतना रोए हम लोग मदीने से निकलते वक्त। अब मक्के में तो पहले 7 दिन थे उम्रा किए, और फिर मदीने में जा करके वहाँ से ही फिर हम लोग आए इंडिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग जो दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ ही, यही ऐसा महसूस होता था। आज भी हज़रत कुछ हाजी, जो भी हाजी हजरत जाते हैं वो कहते हैं कि वहाँ से जब आते हैं तो फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं, या फिर ऐसा रीज़न क्यों है? रीज़न क्यों है कि अगर दिल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है दिल की, तो ये अब खिंचाव होता है इतना ज़्यादा खिंचाव होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मक्के में कुछ नहीं, मक्के से हम निकलने थे, मगर मदीने से निकलने के बाद कितना भी दिल सख्त होगा, उसका दिल रोएगा जरूर, रोएगा। हम लोग जो इस वक्त मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़े से जा रहे थे, इतने लोग रो रहे थे कि कहा नहीं जा सकता। ये मंजर देख करके और ताज्जुब हुआ, ये सारे लोग रो रहे हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई रो ही रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो वहाँ का मंजर अजीब था भाई, ऐसा महसूस होता है वहाँ। हज़रत मैंने पता किया, मुझे मालूम चला कि आप कुछ दिन पहले मतलब वो मुल्क शाम या फिर बगदाद शरीफ का मतलब इरादा था। देखिए तो फिर क्या हो गया? इरादा इसलिए कि कुछ पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई जी। इंशाल्लाह इरादा है, अब देखिए अल्लाह कब भेजता है और वैसे पाक कब करम होता है कि हम जाएं। माशाअल्लाह। वहाँ पर जाने का हज़रत आपका इरादा क्यों है? इरादा क्यों कि तमन्ना है कि दिल कम से कम सब कुछ तो मदीना तो देख लिया, मगर एक मतलब करबला देख ले, जहाँ से इस्लाम की बुनियाद उठी है, जहाँ से इस्लाम जिंदा हुआ है, उसको देखने की बहुत तमन्ना है। क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत लोग गए हैं, देख करके आए, तो मेरी भी तमन्ना कि मतलब जाकर देख लूँ। हाँ, अभी तो वो करबला नहीं है, बल्कि वहाँ का तो एकदम शहर बस गया है जी। लेकिन जो निशानात अभी कुछ दिन मोबाइल में हमने कुछ दिन दिखाया था कि वहाँ की जो ज़मीन खोदी जाए, ताज़ा खोद निकलना है। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा दिल में तक कब पहुँच जाए, ज़रा वहाँ का भी एक नज़ारा कर लें, गौसे पाक की कम से कम ज़ियारत कर लें। तो अगर आपकी बचपना कैसी गुजरी? हम लोग बचपना तो बहुत हंसी खुशी से गुजारे। अक्सर व बेशतर हम लोग में झगड़ा भी होता था, और फिर उसका मारपीट होती थी, फिर एक हो जाते थे। हमारे एक दोस्त उनका इंतकाल हो गया, हाफिज वसीम, शुरू से रहे, जहाँ जहाँ जो रहा तहाँ था। उसके बाद वो हम तो सिलीगुड़ी चले, लेकिन उस दिन वो आपको
बक्सर चले गए। बक्सर उन्हें इमामत किया उन्होंने, फिर बक्सर में से छोड़ के फिर गाजीपुर इमामत किया, लेकिन हम यहीं रह गए। वो दोस्त कौन कौन से थे? अरे दोस्त तो बहुत है। अभी हमारे दोस्त हजरत वो जिंदा है? हाँ, हमारे बातचीत होती है कि हमारे दोस्त अलाउद्दीन अभी हैं, माशाल्लाह। एक फैजान है बम्बई में जो है, वो भी हाफिज कुरान, वो भी अभी हयात से हैं, लेकिन हमारे जो बहुत दिली दोस्त एक साथ रहने वाले, उनका इंतकाल हो गया। हाँ, बहुत अच्छे हाफिज थे वो, सबीना सुनाने बम्बई जाते थे, इतने अच्छे हाफिज थे। तो आपको जब उनकी इंतकाल हो गई, वो सुन के कैसा महसूस हुआ था? महसूस हुआ कुछ दिन, 2 दिन तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद मैं घर गया, उनकी वाइफ थी और बच्चे लोग थे, काफ़ी रोना हुआ। फिर कब्र पे उनके गया, जाके वहाँ से फातिहा पढ़ा। ऐसा लगता था कि बस अभी बोलेगा निकल करके। हम लोग में हमेशा झगड़ा होता था, मगर एक जगह रहे हम, मुबारकपुर में एक जगह रहे, उसका अहमदाबाद में एक जगह रहे। एक जगह रहते तो खाना वाना बनाते थे हम, रोटी बनाने के लिए नाश्ता नहीं मिलता था, हम लोग घर से आटा लेके जाते थे, दोनों आदमी बनाते थे। अभी वो इंतकाल कर गए, अलाउद्दीन, हाफिज अलाउद्दीन है अभी, हाफिज आपको फैजान है, उसके बाद एक और हाफिज है, शमशाद नाम है, वो भी अभी तक उन लोग का हया है, कुरान पाक जो तरावी सुनाते हैं माशाल्लाह। वैसे तो हमारी उम्र के जितने लोग होते हैं सारे तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हाफिज अलाउद्दीन भी उसी तरह से है, उनके बच्चे की शादी उदी हो गई। हाफिज फैजान जो है वो भी जो है अपने बच्चों की शादी कर चुके, लेकिन कुरान टंच है भी। हज़रत जो आपके दोस्त थे जिनका इंतकाल हो गया, उनके कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी याद आता है, या फिर वो पल, वो वाकया जो आज कोई उनके साथ हम लोग क्या करते थे ना, थोड़ा सा वो गुस्सा होते थे तो उनका जो चेहरा जो है फूल जाता था, तो उनको हम लोग पकौड़ा बोलते थे। ये पकौड़ा फूल गया, और उसमें कुछ ना कुछ बोलता जरूर बोलता था जी। उसकी तो याद यही सब जो हम लोग बचपना जो था पढ़ते थे, वही सब याद ज़्यादा आती थी। अभी शादी हुई, उसे शादी में थी हम, हाँ शादी में थे उसके। अभी देखिए मैयत में नहीं जा सके, इसलिए कि हम तो यहाँ थे जी। और जितने हमारे हाफिज अलाउद्दीन और शमशाद और भी कोई जो है उस मोहल्ले के लोग, बहुत लोग आए थे मुबारकपुर से। ये लोग मुबारकपुर के हैं, अलाउद्दीन मुबारकपुर के, शमशाद मुबारकपुर के हैं। अब फैजान जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, मगर उनका रहना और इमामत करना दिल्ली में, ये बम्बई में। निकाह तो हमने कम से कम 2000 से ज़्यादा पढ़ा चुके होंगे। 40 साल उम्र में किसी का निकाह पढ़ा है तो वो कभी अभी अगर आई तो पूछिए, नहीं चिंते हमको, निकाह तो आप ही ने पढ़ाया था। उसकी बच्ची का निकाह पढ़ाया है, बच्ची अभी आती है, कभी बच्चे लेकर तो नहीं पहचाने हमको, फला की बेटी है मैं, तो हम बच्चा लेकर के हम आए। हाँ, तो अब 40 साल कितना निकाह पढ़ा है, कितने लोग तो चले गए दुनिया से जी। हाँ, जो अहम सवाल है कि इतने साल का अरसा आप मस्जिद में, एक ही मस्जिद में गुजारे, है ना, और अभी मैंने हाल फिलहाल में बहुत सारे वाकयात देखा। अभी एक जबलपुर में एक वाकया पेश आया, बहुत सारे मस्जिदों का वाकया है हमारे मुसलमान भाइयों का, कि ज़्यादा दिन तक इमाम उस किसी भी मस्जिद में या मदरसे में टिक नहीं पाते। इसका जो रीज़न है आप बेहतर बता सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि देखिए, ये तो हमारी मस्जिद तो कमेटी वमेटी की नहीं है, ये खुद सर मस्जिद है। तो इसमें क्या कि और कमेटियों की होता कि कुछ पीछे लग गए, कुछ खामियां देखी या कुछ उनकी कुछ गलतियां देखी, देखने में हटा दी, कमेटी हटा दी। लेकिन आज तक हमारे मामले में कोई उंगली आज तक नहीं उठा सका। हमारी बड़ी बड़ी जवान लड़कियां सबको पढ़ाते रहे, मगर आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई उंगली नहीं उठाया। और आज तक इसी तरह से अल्लाह का करम है, ये इस मदरसे में रहे और इमामत भी की, आज तक कोई नहीं हमको कुछ बोल सका। और उन लोग भी हमारी इज्जत करते हैं जो वो है, कि आज तक कोई ऐसा हमारे बड़ी मस्जिद के इमाम का नाम इसी ज़्यादा है। हाँ, तो हज़रत एक इमाम को जो है, मस्जिद के इमाम साहब को किस तरह अपनी मस्जिद में रहना चाहिए, अपने मुआशरे में रहना चाहिए? उनको शरीयत के दायरे में रहना चाहिए और बहुत सी बातों से उनको परहेज करना चाहिए। जैसे कि वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ जाके उसके यहाँ बैठ गए, जहाँ तहाँ चले गए,
ये उनके लिए जेब नहीं है। इमाम है तो उसी हिसाब से चलेंगे जहाँ उसका जाने का वक्त है, या उस जाने की उसकी सहूलियत है, या जाने के से मिलाद है, प्रोग्राम है। अब कुछ लोग इमामत करते हैं तो घर में घूमते रहते हैं। उससे क्या होगा कि उससे इमाम पर असर पड़ता है कि यही देखिए इमाम साहब इधर घूम रहे हैं। इस वजह से बहुत से लोगों को इमामत में खलल हुई और उनको मदरसे से निकाल दिया, मदरसे से भी निकाल दिया। तो हजरत एक आने वाले जनरेशन को, एक आने वाले नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम यही देना चाहें कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम सही तालीम दें और उनको अच्छी तरह से समझाएं, बताएं, ताकि उनका जब बड़े हों, परवान चढ़ें, तो कम से कम वो इस्लामी दौर में रहें और इस्लामी कल्चर में रहें। और इस्लामी कल्चर में जब रहेंगे तो वो माँ बाप को भी समझेंगे, पड़ोसी को भी समझेंगे, छोटे बड़ों का अदब भी करेंगे। आज का दौर ऐसा ही है। क्या हजरत, अगर मैं एक अच्छा फैसला आज लेता हूँ तो क्या कल वो फैसला हमारा जिंदगी को बेहतर बना सकता है? बेशक, अगर उसमें हम अल्लाह रसूल के मुताबिक चलेंगे तो जरूर बनेंगे, और अपनी तबीयत से बनेंगे तो नहीं बन सकेंगे। लोग अपनी तबीयत से बहुत कुछ बनना चाहता है जी, लेकिन अभी अपनी तबीयत से नहीं, बल्कि शरीयत मुतहरा के दायरे में चलेंगे तो जरूर अल्लाह कामयाबी देगा, कामयाबी देता भी है। माशाअल्लाह। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हजरत लोगों को किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? लोगों को फॉलो ही करना चाहिए कि वो अगर अच्छा इंसान बनना है तो उसे शरीयत मुस्तफ़ा पहले उसको सिखाया जाए, उसको दीनी तालीम। अब जानते हैं दीनी तालीम हर मुसलमान मर्द में, औरत में फ़र्ज़ है कि उसे दीन सिखाया जाए पहले, उसके बाद दुनिया भी सिखाया जाए। अगर दीन दुनिया दोनों उससे साथ है तो ज़िंदगी सही से गुजार सकता है, लोगों का अदब एहतराम कर सकता है। अगर उसके अंदर सिर्फ दीन नहीं दुनिया ही आ गई तो फिर उसका फिर हम भरोसा नहीं कर सकते। कैसे? इसलिए कि आप बांग्लादेश में बिस्मिल्लाह की लड़की जो है, आलिम दीन की लड़की थी, तस्लीमा नसरीन, उसको तालीम नहीं दी गई, दीनी तालीम, और जो बड़ी हुई पढ़ करके वो अंग्रेज बन गई, और बनने के बाद उसने क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट खाना शुरू किया। तो अगर उसके अंदर दीनी तालीम होती, वो अल्फाज़ मुतहरात का मुताहरा किया होती, रसूल की ज़िंदगी पर चली होती, रसूल की ज़िंदगी पर अमल की होती, तो कभी उसके अंदर ये बात नहीं आती। हाँ जी। तो आज के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? आज के मुसलमानों को, बच्चों को दीनी तालीम पहले दिलाना चाहिए। वो उसको इंजीनियर बताइए, डॉक्टर बनाइए, पहले दीनी तालीम दीजिए। और दीनी तालीम इसलिए कि वो उस पर फ़र्ज़ है, मर्द औरत बच्चे पर सब पर फ़र्ज़ है कि पहले वो दीनी तालीम उसको दिया जाए। जब दीनी तालीम पढ़े रहेगा तो उसके अंदर, उसके सामने कुछ भी आएगा तो ज़रूर उस पर फॉलो करेगा, और अंग्रेज़ नहीं बनेगा, बल्कि अंग्रेज़ से रहेगा लेकिन उससे दूर रहेगा, अपने दीन की खिदमत करता रहेगा, माँ बाप का अदब करता रहेगा। उसके दीन नहीं है फिर उसकी गारंटी नहीं की जा सकती। जी हाँ, जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैसेज यही देना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम दे, उर्दू तालीम दे, दीनी तालीम दे, ताकि वो कल का बच्चा जवान होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चले और उनके ही मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेगा तो कभी भी भटकेगा नहीं, बल्कि हमेशा कामयाब रहेगा। हमारे द BBM पॉडकास्ट में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं इसमें से जो बेस्ट पार्ट है उसको आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।